मिड कैप मंत्रा, हमारे साथ है निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। आपके स्क्रीन पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। शुरुआत निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ कर लेते हैं आज के सेशन में। निफ्टी हालांकि इस समय हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वॉलेटिलिटी सुबह से ही देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स में। इस समय 24,814 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी लोअर लेवल से सुधरा जरूर है, यहाँ पर 124 अंकों की बढ़त है, लेकिन सिमिलर नेचर दिखाई दे रहा है निफ्टी की ही तरह। वॉलेटिलिटी बनी हुई है, ऊपर नीचे के दायरे कंसिस्टेंटली बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक दायरे में ट्रेडिंग, एक कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग मार्केट्स में आज क्लियरली विजिबल है। मिड कैप्स थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए आधा % ऊपर, 250 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स अब डेज हाई पर आ चुका है। सिमिलरली अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे आज के सेशन में, तो यहाँ 72 अंकों की बढ़त अब देखने को मिल रही है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर बाइंग दिखाई दे रही है। ऑल द नेचर यहाँ भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी का ही देखने को मिला है। एक बार लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ। 1720 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, इंक्लिनेशन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ही है, बुलेट साइड पर है। 1076 स्टॉक से जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। तो क्लियरली 2-3 पॉकेट्स है जहां पर आपकी नजरें जाकर टिकेंगे आज के सेशन में तेजी की तरफ। पहले तो देखिए मेटल्स। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता मेटल्स के लिए काफी शानदार रहा है। जो भी वर्किंग सेशंस रहे हैं इस हफ्ते में, मेटल्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। वही ट्रेंड आज भी कंटिन्यू होते हुए 2.25% ऊपर निफ्टी मेटल इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। डिफेंस इंडेक्स 1.5% ऊपर है, यहाँ तेजी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% मजबूत है। तो ये वो 3 पॉकेट्स है जहां पर डिसाइसिव बाइंग देखने को मिल रही है। एल्स अगर आप देखेंगे, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स इंडेक्स ये फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो एफएमसीजी, रियल्टी या फिर ऑटोज यहाँ पर 1/4%, आधा % तक की नरमी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में अप्रोच क्या रखनी चाहिए इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव, पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, कोई अपॉर्चुनिटी इंडेक्स पर दिखाई दे रही है ट्रेड पर्सपेक्टिव से, या छोड़ दें? यस दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी में अभी होस्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस है 24,900, 25,000 के पास में। तो कोई अपॉर्चुनिटी अगर दिख रही है तो बैंक निफ्टी में है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, एक तो 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, उसके बाद 55,400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो भी ब्रेक कर दिया फ्यूचर ने। आई बिलीव करंट लेवल से यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर में अराउंड 56,500, 57,000 के लेवल्स तक जा सकता है। वही लेवल्स के लिए आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 55,400 का फ्यूचर में, और 56,500 का पहला टारगेट रहेगा। निफ्टी में देखिए, एक बार 25,000 टूट जाता है फ्यूचर्स में, उसके बाद डेफिनेटली थोड़ी बहुत बाइंग एक्सपेक्टेड है। उसके बाद 25,250 तक निफ्टी भी अपना गेन्स एक्सटेंड कर सकता है। सो इसमें अभी के लिए कोई कॉल नहीं है, मगर एक बार 25,000 टूट जाए उसके बाद आप फ्यूचर में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 24,900 का लगाइएगा, और फिर प्रॉबेबली 25,250 तक के आपके टारगेट नजर आ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी नीरव आपकी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि आपने कहा, मेटल्स में काफी बढ़िया एक्शन है, और दैट इज व्हाई आई बिलीव मेटल्स में आपका पोजीशन जरूर होना चाहिए। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है हिंडाल्को में, एक 3 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। उसके बाद वापस कंसोलिडेशन आया, अब जाके वापस एक लंबा ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव करंट लेवल से आप हिंडाल्को खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 760 का, ऊपर में 820 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। दूसरा कॉल जो रहेगा वो है ग्लेनमार्क पे। ग्लेनमार्क में अच्छा खासा सेलिंग आया है, और वहां से अभी घूमते हुए दिख रहा है। इंट्राडे ऑल इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1955 का, ऊपर में अराउंड 2040 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। ओके, तो चलिए ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। ग्लेनमार्क फार्मा 23 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ बाई करने की सलाह है। हिंडाल्को यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है, ऑलरेडी पूरे मेटल पैक में ही बाइंग है। 820 के लाइकली टारगेट्स के लिए यहाँ पे पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। लेकिन अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 250-300 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर दमदार तेजी है। मेटल्स आउट परफॉर्म करते हुए यहीं से शुरुआत करते हैं। नाल्को आज भी 4% ऊपर है। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस नाल्को की रही है इस पूरे हफ्ते। एनएमडीसी 2% ऊपर, जिंदल स्टेनलेस 3.5% ऊपर है। 2.5% की तेजी हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। दूसरी पॉकेट जो शाइन कर रही है वो है सरकारी बैंक।
बैंक इंडियन बैंक 2.5% ऊपर, 1.5% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा है, 0.25% ऊपर कैनरा बैंक है, 1.5% की तेजी पंजाब नेशनल बैंक में भी देखने को मिल रही है। कुछ और पॉकेट्स, अच्छा एक पॉकेट और है, स्मॉल कैप स्पेस के शेयर्स हालांकि ज्यादा हैं इस पॉकेट में, वो है पेपर स्टॉक्स। जेके पेपर 8.5% ऊपर, 4.5% ऊपर आंध्रा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर 2.5% ऊपर, 1.5% की तेजी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स में देखने को मिल रही है। अब वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर नरमी है। शुरुआत एफएमसीजी के साथ जहां पर प्रेशर है थोड़ा, ज्योति लैब्स 1% नीचे, 1.5% जुआरी इंडस्ट्रीज, वेक्टर फूड 2.5% नीचे, 1% नीचे गोदरेज एग्रोवेट कर रहा है ट्रेड। साथ ही नजर डालेंगे आईटी और हेल्थ केयर स्पेस के स्टॉक्स पर। हेल्थ केयर स्पेस में मैक्स हेल्थ केयर 4% नीचे, 2% नीचे शेल भी है, शिल्पा मेडिकेयर 1.5% नीचे, कैप्टन पॉइंट 2.5% नीचे कर रहा है कारोबार। अब आईटी के पॉकेट्स भी दिखा देते हैं। आईटी में जो स्टॉक्स प्रेशर में है उसमें एफएल इंडिया 1.5% नीचे, 1% नीचे सास्केन, बिरला सॉफ्ट 1% नीचे, 0.1% न्यूजन सॉफ्टवेयर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के कारोबार में, लेकिन क्लियरली जहां पर बाइंग है वो मेटल्स है, पीएसयू बैंक्स है, शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स की। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन घटा रही हैं। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर से कटौती का फैसला लागू किया जा रहा है। क्या है एक्सक्लूसिव डिटेल्स, समझते हैं यश जैन से। यश बताइए। जी, हमने तकरीबन 2 दिन पहले ये खबर लाई थी कि सारी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ है, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो कमीशन वो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसमें कटौती की जाएगी। ये कटौती जीएसटी में जो चेंजेस हुए हैं और उस वजह से जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के बुक्स पे एडिशनल कॉस्ट आ रहा था, उस कॉस्ट को पास ऑन करने के लिए थी। जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने एक बड़ी कटौती का ऐलान किया था डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तकरीबन 18% की कटौती का ऐलान किया था कमीशन में डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे बैंक्स, एजेंट्स, वेब एग्रीगेटर्स, जिनमें से एक लिस्टेड पॉलिसी बाजार या पीबी फिनटेक भी है, उनको अब हमें जो लेटेस्ट है वो अपने सूत्रों से ये पता चल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने भी एक बड़ी कटौती का ऐलान किया है कमीशन में। ये कमीशन में कटौती तकरीबन सिमिलर है, यानी कि 18% की। ये कटौती सारे प्रोडक्ट्स पे की जाएगी, सारे प्रोडक्ट्स के कमीशंस पे की जाएगी, जैसे कि आपकी टर्म पॉलिसी हो गई, यूलिप पॉलिसी हो गई, एंडाउमेंट पॉलिसी हो गई, एन्यूटीज़ हो गई। इन सारी पॉलिसी को बेचने पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कमीशन मिलता है उसमें तकरीबन 18% की कटौती की जाएगी। इस मामले में जो इंटीमेटिंग लेटर है यानी जो सूचना पत्र है वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहुंचा दिया गया है। हमें अपने सूत्रों से पता है, इनफैक्ट हमें इस सूचना पत्र या लेटर की कॉपी का एक्सेस भी हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है किस तरीके से ये 18% की कमीशन में कटौती की जाएगी। उसके अलावा ये कटौती जो है 18% की, ये 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगी, यानी कि तकरीबन 2 दिन पहले से ये इफेक्टिव कर दी जाएगी। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी चेंजेस जब हुए थे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने कहा था कि इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उनके बुक्स में। सारी कंपनीज ने एक अलग अलग एस्टिमेशन दिए थे किस तरीके से उनकी एम्बेडेड वैल्यू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब जबकि ये कॉस्ट जो थी वो पूरी पास ऑन कर दी गई है डिस्ट्रीब्यूटर पे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था वो पूरा हट जाता है और एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी कि अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर एनालिस्ट्स के अनुसार कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता नहीं दिखेगा, पर इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स पे आता दिखेगा। जैसे कि पॉलिसी बाजार, हमारे पास कुछ नंबर्स है, 15 से 18% का नेगेटिव इम्पैक्ट रेवेन्यू पे आता दिखेगा पीबी फिनटेक के, 25 से 30% का इबिडा इम्पैक्ट आता दिखेगा पीबी फिनटेक पे, और 30 से 35% का ईपीएस इम्पैक्ट आता दिखेगा पीबी फिनटेक के फाइनेंशियल्स पे। ओके, शुक्रिया आपका यश डिटेल्स बताने के लिए। और क्या लाइकली इम्पैक्ट पॉलिसी बाजार जैसी कंपनीज पर आ सकता है। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। को वर्किंग सेक्टर की कंपनी वीवर्क इंडिया का आईपीओ आज से खुला है। कंपनी के आईपीओ के जरिए 3000 करोड़ जुटाने की योजना है। इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए कब ये आईपीओ क्लोज होगा, क्या इशू साइज है, प्राइस क्या है, बताइए। बिल्कुल, देखिए बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। आज से लेकर 7 अक्टूबर तक ये देखें तो आईपीओ खुला रहेगा और जो प्राइस बैंड है 615 से 648 रुपये, 3000 करोड़ का इशू है और पूरा का पूरा ओएफएस है। अब कंपनी के बारे में तो जैसे आपने बताया कि कोवर्किंग स्पेसेस की कंपनी है, ज़्यादातर कारोबार अगर आप देखें तो 30 to 35% बैंगलोर से आता है और बाकी के सारी डिटेल्स तो आप सभी को पता ही है। लेकिन खास बात यह है कि
OFS है पूरा का पूरा, और ये जो को वर्किंग स्पेस है थोड़ी सी क्राउडेड होती जा रही है। अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो ऑलरेडी 3 लिस्टेड प्लेयर्स हैं हमारे पास, और इनका कंपैरेटिव हम देख लेते हैं कि कितने शहरों में किसका कारोबार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑफिस के पास अगर आप देखें तो 18 शहरों में नेटवर्क है। स्मार्ट वर्क्स जो कि पहले लिस्टेड हो चुकी है, इसमें के पास करीब 15 है, और इंडीक्यूब के पास भी 15 है। सबसे कम फिलहाल इस लिस्ट में देखें तो जो कंपनी IPO लेके आ रही है वीवर्क है। अब टोटल डेस्क कैपेसिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा, जहां पर वीवर्क के पास 1.21 लाख है ऑफिस के पास, और स्मार्ट वर्क्स के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इंडीक्यूब के पास भी देखें तो 1,64,000 के आसपास की कैपेसिटी है। ऑक्यूपेंसी रेट इस पूरे स्पेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप खास बात देखिए कि ऑफिस का जो ऑक्यूपेंसी है 73% है, वीवर्क का तकरीबन 77% है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इंडीक्यूब का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि कौन इन सारे आंकड़ों को रेवेन्यू में और मुनाफे में बदल रहा है। तो अगर आप इनके फाइनेंशियल्स का कंपैरेटिव देखेंगे तो PE रेशियो के लिहाज से आप देखें तो 65 टाइम्स पर ये इशू आ रहा है। ऑफिस ऑलरेडी 58 टाइम्स पर है, बाकी स्मार्ट वर्क्स और इंडीक्यूब दोनों लॉस मेकिंग है। रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो इस पूरे स्पेस में से स्मार्ट वर्क सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आ रहा है 1374 रुपये के 1374 करोड़ का, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लॉस मेकिंग है। अब वीवर्क की अगर आप देखें तो 1949 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू यहाँ पर पूरे स्पेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। EPS का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब तक अगर आप देखें तो निवेशकों की तरफ से थोड़ा सा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है इस पूरी थीम को, जहाँ पर स्मार्ट वर्क्स की 9.5% के लिस्टिंग गेन्स आपको IPO के दौरान देखने को मिले थे, ऑफिस के 5% और इंडीक्यूब 8% लुढ़का था। अब देखना होगा कि मैट्रिक्स के लिहाज से अगर आप देखें, इंटरनल्स के लिहाज से तो वीवर्क थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा पीछे है, लेकिन रेवेन्यू की बात की जाए तो इस स्पेस में सबसे बड़ा है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल के रूल्स जारी किए हैं। इस 31 अक्टूबर तक सभी स्टेक होल्डर्स से राय मांगी है। नए कानून से ऑनलाइन गेमिंग में क्या बदलाव आएगा, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा मौजूद है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स। दिवाली संसद ने ऑनलाइन गेमिंग कानून अगस्त में पारित किया था, और उसके बाद सरकार ने अब रूल्स का भी ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सभी स्टेक होल्डर से 31 अक्टूबर तक राय मांगी गई है। नए कानून के मुताबिक सबसे पहले तो एक सरकार ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाएगी। सब ऑनलाइन अथॉरिटी के पास सारे के सारे अधिकार इसको दिए जाएंगे। कई मंत्रालयों के अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे, और सबसे पहले तो इसके पास अधिकार होगा कि ये तय कर पाएगी कि कौन सा गेम सोशल गेम है, या फिर कौन सा गेम मनी गेम है, या फिर कौन सा गेम ई स्पोर्ट्स है। तो जो भी मनी गेम्स होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। जो भी सोशल गेम्स होंगे या फिर ई गेम्स ई स्पोर्ट्स होगा, उसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हर एक गेम कंपनी को बताना पड़ेगा कि ये गेम कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगा, और ये इस गेम की कौन से ऑडियंस को वो टारगेट कर रही है, इसका रिवेन्यू मॉडल क्या होगा। तो ये सारी चीजें बताने के बाद ही उस गेम को अथॉरिटी मंजूरी देगी, और मंजूरी मिलने के बाद ही वो गेम चल पाएगा। और भी कई सारे नियम इसके अंदर जोड़े गए हैं। अगर कोई इसको जो भी कंपनी है उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो सारे कानून का पालन करता है। अगर वो पालन नहीं करता है तो ये गेम को बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर सजा और पेनल्टी दोनों का प्रावधान रखा गया है। 1 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी लगाई जा सकती है, और 3 साल तक की सजा इसमें दी जा सकती है। तो अब सभी स्टेक होल्डर से राय मांगी है। राय आने के बाद सरकार इनको फाइनली नोटिफाई कर देगी, जिसके बाद गेमिंग के ऊपर रोक लग जाएगी। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो ये नए नियम हैं जो कि 31 अक्टूबर से जारी होंगे। क्या लाइकली इम्प्लीकेशंस होंगे, वो डिटेल्स असीम ने यहाँ पर समझाते हुए। चलिए शुक्रिया आपका, आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं, और साथ ही अगले शो की तैयारी भी करते हैं। शुक्रिया इनफैक्ट नीरव आने के लिए शो में, और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आप देखें नया कंपनी। नमस्कार।